क्या फ्यूचर में मनुष्य अमर होगा या यह सिर्फ कल्पना है? कल्पना है। कोई अमर, यहाँ कोई अमर होने वाली बात नहीं है। हर महीने हजारों डॉलर खर्च कर दे तो भी कभी अमर नहीं बन सकता। ठीक। ये मृत्यु लोक है। मतलब ये जो आज का विज्ञान भौतिक है। विज्ञान है। और राक्षस, भौतिक माना राक्षस कितना भी कर ले, सारी शरीर को बदल दे, शरीर के सारे खून को बदल दे, बार बार बदल दे, हर महीने बदल दे, हर महीने हजारों डॉलर खर्च कर दे तो भी कभी अमर नहीं बन सकता। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर अमर है? नहीं, त्रिदेव कहाता है। परमात्मा थोड़े है, त्रिदेव है। जो सर्जन विसर्जन होता रहता है इसको अमर नहीं कहेंगे। कभी ब्रह्मा ने या महादेव ने कभी भी अमरता का वरदान किसी को भी नहीं दिया। मनुष्य का भविष्य जो है, आने वाला जो समय है, वो केवल आत्मरक्षा का है। ये शरीर तो किसी का नहीं। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा शरीर किसी का नहीं बचने होगा। मैंने कई वीडियो बनाए। आत्मा ही बचेगी। आत्मा की चिंता करो। क्या क्लोनिंग अमरता की ओर पहला कदम? क्लोनिंग तो वो जो जैसे जैसे वो मनुष्य है तो मनुष्य का क्लोनिंग करके मनुष्य बना सकता है, ठीक है। मगर उसके अंदर आत्मा को थोड़ा अमर बना सकता है। क्या ध्यान से अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है? बापूजी, आपने अमरता को कैसे समझा? क्या आपने इसे अनुभव किया है? क्या बापूजी ने किसी सूक्ष्म अमर आत्मा का संपर्क किया है? क्या ब्रह्मांड में कोई अमर आत्मा का केंद्र जिसे अमर धाम कहते हैं वो है? तो आत्मा यहाँ जीते जी मृत्यु लोक में भी अमरता का अनुभव कर सकती है, ब्रह्म ज्ञान मगर से। ब्रह्म ज्ञान से। परम शांति बापूजी। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है बापूजी दशरथ भाई पटेल। तो ये हमारी YouTube चैनल है और पिछले 10 साल से YouTube पे कंटिन्यू वीडियो हम डाले जा रहे हैं और आज बापूजी के साथ 2025 का हमारा ये पॉडकास्ट है और इसके अंदर आज हम बहुत सुपर डुपर बात करने वाले हैं कि जो मनुष्य अमरता की ओर भाग रहा है, कि मनुष्य चाहता है कि वो अमर बने, तो मानव की अमरता के ऊपर आज ये गहन पॉडकास्ट होने वाला है और इसमें बहुत सी उच्च स्तर के ब्रह्म ज्ञान पर ये आधारित पॉडकास्ट रहने वाला है। बापूजी हमारे लगभग 50 क्वेश्चनों के जवाब देने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चन बीच बीच में मैं आपने भी बहुत सारे पूछने वाला हूं। तो ये जो है आज विज्ञान के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, सूक्ष्म विज्ञान के ऊपर और ब्रह्म ज्ञान के ऊपर मिला के आज का ये अद्भुत पॉडकास्ट रहेगा। तो आप जरूर से इस पॉडकास्ट को पूरा देखने का कष्ट करिएगा क्योंकि इसमें आज आपको बहुत कुछ सीखने का मिलने वाला है। आज हम परम शांति, परम ज्ञान और चेतना को ऊपर बढ़ाने के बारे में भी इसमें क्वेश्चन लेंगे। 4 टाइप के हमारे टॉपिक पे सब्जेक्ट आएंगे जिसमें आत्मा, चेतना, अमरता, विज्ञान और अमरता की खोज, सूक्ष्म जगत, अन्य ग्रह, अमरता और शास्त्रों में अमरता का वर्णन। उसमें बापूजी ने जो विशेष ज्ञान दिया है उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। व्यवहारिक और आज के मानव के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। विशेष प्रश्न जो बापूजी के अनुभव और इस परम शांति मिशन के ऊपर है। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपको अंत में मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और करते हैं शुरुआत। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट के लिए। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा है कि जो आत्मा, चेतना और अमरता के ऊपर आज जो मानव जात बहुत रिसर्च कर रही है, कई लोग विदेशों में लाखों डॉलर हर अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं इसलिए कि वो अमर हो जाए या अपना जीवन लंबा कर सके। तो आपका क्या कहना है इस मानव की अमरता के ऊपर? देखो, सबसे पहले हम वेदों शास्त्रों के हिसाब से अमर क्या है, अमरता क्या है। ठीक है। क्योंकि हम मृत्यु लोक में हैं, जी जी जी। कोई अमर लोक में तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो मृत्यु लोक का 5 तत्वों का शरीर है। हम्म। तो 5 तत्वों में तो शास्त्रों में भी बताया कि जब बड़े बड़े असुर बहुत तपस्या करते थे, जी ब्रह्मा की तपस्या और महादेव की तपस्या करते थे, जी जी जी। तब वो अमरता का वरदान मांगते थे। क्योंकि बिल्कुल। असुरों को देहभान ज्यादा होता था, वो भोगी होते थे। हम्म। तो इनको था कि यहाँ 5 तत्वों के मृत्युलोक में शरीर में, मृत्युलोक का शरीर अमर हमें बनाएगा। मगर वो कभी ब्रह्मा ने या महादेव ने कभी भी अमरता का वरदान किसी को भी नहीं दिया। जी जी। क्योंकि वो दोनों, महादेव और ब्रह्मा, तो जानते ही थे ये तो मृत्यु लोक है, अमर लोक तो है ही नहीं। 5 तत्वों का शरीर, यहाँ तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय होता ही रहता है ये। और फिर जब महाकल्प प्रलय होता है तो भी अमर नहीं हो सकता कोई। महाकाल प्रलय में तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है। तो महासी महाकाल बन के जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा रहता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भी नहीं रहते। हम्म। तो वो अमर कहाँ हुए? हाँ? ब्रह्मांड भी अमर कहाँ हुए?
अमरता की बात करते हैं तो ना। वेदों में अमरता की बात की है, वो क्या है फिर? ये परम धाम में जब अच्छा, ब्रह्मांड, आत्मा परम धाम में पहुंच जाती है तो अमरत्व का अनुभव करती है। आत्मा जब धरती से ऊपर 7 लोक है ना, तो ये भूलोक से भूपुरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, उसके ऊपर विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम पहुंच जाती है। तो ये आत्मा को अमर लोक कहते हैं, परमधाम को अमर कहते हैं, अमर लोक ब्रह्मलोक कहते हैं। तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप बन गई, ब्रह्मलोक चली गई, तो वो अमर बन गई। मगर जब तक ब्रह्मांड है तब तक वो अमर है। हम्म। बाद में जब ब्रह्मांड का महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो एक पूरा ब्रह्मांड भी एक सेल बन गया। जैसे महाशिव निर्गुण महाब्रह्म ने जब एक संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, महाब्रह्म ने, तब अनंत अनंत शिव पैदा हो गए, अनंत अनंत निराकारी शिव, हम्म। निराकारी ब्रह्म पैदा हो गए। ठीक है। ऐसे तो ब्रह्म को निर्गुण निराकार कहते हैं, उसका रूप रंग कोई आकार नहीं होता। तो महाब्रह्म से ब्रह्म, एक संकल्प मात्र से ब्रह्म पैदा हो गए। तो महाकाल प्रलय में ब्रह्म भी महाब्रह्म में समा जाता है। ऐसी तरह महाब्रह्म भी परम महाब्रह्म में समा जाता है। ऐसे तरह परम परम जो सनातन कहते हैं ना, सनातन माना शाश्वत अमर, जिसका कोई विनाश नहीं होता। जी जी जी। तो जो बेहद का ज्ञान लोगे, बेहद का ब्रह्म ज्ञान लोगे, हम्म। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान लोगे, तो समझ में आ जाएगा कि बेहद के विश्व में कहाँ कितनी कलाओं के ब्रह्मांडों तक सर्जन विसर्जन होता है। जो सर्जन विसर्जन होता रहता है, इसको अमर नहीं कहेंगे। तो ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में अमर लोग कहेंगे उसको? नहीं नहीं, वो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी तो महाकाल प्रलय में तो रहते ही नहीं है। हाँ, अच्छा, ठीक पूरे है। ब्रह्मांड में तो सब विनाश हो, पूरा ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। ठीक। अब बाबूजी वापिस आते हैं कि आत्मा पहले से अमर है तो फिर अमरता की खोज क्यों की जाती है? देखो, आत्मा को कहते हैं अजर अमर अविनाशी। हम्म। मगर जब यहाँ अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय होता है, तो आत्मा रह जाती है। ओके। जैसे अर्ध प्रलय में सतोप्रधान आत्माएं रह जाती, मनुष्य रह, सतोप्रधान मनुष्य रहता है, हम्म। और तमोप्रधान मनुष्य खत्म हो जाता है, धरती पर की बात। बराबर। प्रलय में तो जैसे इकोतेर युगांतर होते हैं, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग घूमता रहता है। तो युगांतर में अर्ध प्रलय, फिर प्रलय होता है, सारी धरती पर जल मग्न हो जाती है। तब मनुष्य शत्रुपा का टाइम खत्म हो जाता है। तो मनुष्य शत्रुपा, उसको मनवंतर कहते हैं, वो भी पूरी धरती पर जल प्रलय होता है, तो कोई भी नहीं बचता, एक भी मनुष्य नहीं बचता, उसको मनवंतर कहते हैं। फिर नए मनुष्य शत्रुपा आते, नई सृष्टि बनाते हैं। ऐसे तरह कल प्रलय में ये तीनों लोग, भूलोक, भूभ्रूलोक, स्वलोक, तीनों लोग स्वर्गलोक तक खत्म हो जाते हैं। नीचे 7 पाताल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, सब खत्म हो जाता है। 55 करोड़ नर्क, मतलब स्वर्ग नर्क सब। भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके कालअग्नि पैदा करके 12 सूर्य की 12 गुनी अग्नि पैदा करके सब अग्नि तत्वों में जलाकर, धरती भी नहीं रहती। धरती का भी एक कल्प है, हर कल्प प्रलय में धरती भी खत्म हो जाती, फिर धरती नहीं बनती। बाबूजी, क्या आत्मा की अमरता को अनुभव किया जा सकता है? यहाँ आप आत्मज्ञान लेते हो, ब्रह्म ज्ञान लेते हो, आत्मस्वरूप बनकर परमपिता परमात्मा से याद करते हो और उससे पावर लेते हो, तो सच्चा योग है ना, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, अर्थात योग। तो आत्मा यहाँ जीते जी मृत्युलोक में भी अमरता का अनुभव कर सकती, ब्रह्म मगर ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान से। जैसे पहले ब्रह्मर्षि होते थे ना, महर्षि ब्रह्मर्षि, वो हिमालय में ऊपर बर्फ में बैठकर, बर्फ में बैठते थे कई युगांतर तक, वो हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। तो उसके अंदर से ब्रह्म स्वरूप के वाइब्रेशन निकलते थे और प्रकृति को सतोप्रधान बनाते थे। इनके हिसाब से प्रकृति, ये वायुमंडल सतोप्रधान बनता था। तो वो ब्रह्मर्षि महर्षि, जिनको ब्रह्म ज्ञान था, वो दूसरे ब्रह्मांडों से आए हुए ब्रह्मर्षि थे। जैसे 7 सितारे नहीं है, हर मनवंतर में 7 आते हैं ऋषि, वो दूर सितारे हैं, वहां से आते। बाबूजी, मैं ये जवाब थोड़े शॉर्ट में चाहूंगा क्योंकि हमारे पास 50 क्वेश्चन है और वो तो सभी इम्पोर्टेंट है। फटाफट दे दे। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि ये बातें तो आपने ऑलरेडी वो ये सभी वीडियो में बताई है, मगर उसमें अमरता पर थोड़ा कहना हाँ पड़ता हाँ, है। जी जी बिल्कुल। अगर आपको लगे कि इसमें बोलना है तो आप जरूर बोलिए। अच्छा, आत्मा और शरीर के बीच अमरता का संबंध क्या है? देखो, सभी वेदों शास्त्रों का सार क्या है? जड़ और चेतन। जड़ है मृत्युलोक में, ये मृत्युलोक है,
तो जो ब्रह्मांड में है वही शरीर पिंड में शरीर में है, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड है। तो 5 तत्वों का शरीर तो नाशवंत है, ये 5 मृत्यु लोक भी नाशवंत है ना, ये अमर लोक थोड़ा है। नहीं है। तो चेतन, चेतन माना आत्मा ब्रह्म, वो अविनाशी है। ओके। चेतना को जागृत करके आत्मा अमर कैसे बनती है? चेतना माना आत्मा माना ब्रह्म स्वरूप। हम्म। वो आत्मा जब आत्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, तो ब्रह्मांड के हम ब्रह्मास्मि आत्मस्वरूप बन के परमात्मा त्याग करके वो परमधाम में चली जाती है, तो आत्मा तो अमर बन जाती है ना। बाबूजी, आत्मा में अनंत स्मृतियां हैं, संस्कार है, तो क्या वो पुनः जाग सकती है? हाँ, जब तक ये देह है, हम्म। तो देह के जन्म मरण के चक्र में है, तो सारा रिकॉर्ड तो कारण शरीर महाकारण शरीर में सब रिकॉर्ड तो पड़ा हुआ है ना। बिल्कुल। तो मन हल्का भी सोता है तो भी कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। ओके। तो मन वचन कर्म से जो कर्म करते हो कारण शरीर में महाकारण शरीर में रिकॉर्ड है। तो जब भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो अगले जन्म का कर्म बंधन प्रारब्ध बन के भोगना पड़ता है। तो स्मृति या स्वरूप में बुद्धि में आती है, जैसे स्वप्न में भी, वो स्वप्न में भी वो पुरानी स्मृतियां पड़ी हुई, उसके हिसाब से स्वप्न में स्मृतियां खत्म होगी तभी तो वो जागृति हुई। स्मृति मन देखो, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जब मोह खत्म होता है तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है। जब आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, परमात्मा से कनेक्शन होता है, योग लगता है, तब आत्मा में पावर आती है, तब सारा स्मृतियाँ कारण शरीर में रिकॉर्ड है, वो पावर आती है तो कारण शरीर चार्ज होता है, तो सब विकर्म विनाश हो जाता है। ठीक है। क्या चेतना का विस्तार आत्मा को मोक्ष दिला सकता है? चेतना माना आत्मस्वरूप बन जाए तो वो तो ऊपर परम धाम में चली जाएगी, तो मोक्ष बन गया। ठीक है। क्या मानव चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकती है? मानव चेतना माना आत्मस्वरूप में रहकर यहाँ निराकारी स्टेज का अनुभव करना, तो आत्मा निराकारी स्वरूप का यहाँ अनुभव कर सकती है। ओके। अब हमारा जो दूसरा सेक्शन है ये विज्ञान और अमरता की खोज के ऊपर है। क्या आज का विज्ञान अमरता की दिशा में सही जा रहा है? देखो, विज्ञान वाले भौतिक विज्ञान है, 5 तत्वों वाली दुनिया में 5 तत्वों को अमर बनने की, वही राक्षस जैसा काम कर रहे हैं। अच्छा। जो राक्षस कहते हैं मुझे 5 तत्वों में अमरता चाहिए, तो ये विज्ञान भी यही कहता है। तो विज्ञान तो भौतिक विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, वो राक्षस का ही ज्ञान है। देवताओं का ज्ञान नहीं है कि देवता अमर लोक में रहते हैं, या ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है। तो ये सब राक्षसों का ज्ञान है। मतलब ये जो आज का विज्ञान भौतिक विज्ञान है और राक्षस, भौतिक माना राक्षस। ठीक है। 5 तत्वों में मानने वाले को भौतिक कहेंगे, और भौतिक माना राक्षस 5 तत्वों को ही मानते थे, उसको आत्मज्ञान नहीं था। ठीक है। जो आत्मज्ञानी है वो ही अमर लोक में जा सकता। ठीक है। क्या डीएनए और चेतना का कोई गहरा संबंध है? डीएनए तो उसकी, देखो, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में आता है तो उसका डीएनए बनता है। तो जो मन का कारण ही डीएनए है, मन बदलता है तो डीएनए बदल जाता है। ओके। मन बदल गया, मन में आत्मस्वरूप है, मन में पावर थोड़ा कुछ आ गया तो डीएनए बदल जाता है। हर परिस्थिति में डीएनए बदलता है। ओके, चलिए। क्या फ्यूचर में मनुष्य अमर होगा या यह सिर्फ कल्पना है? कल्पना है, कोई अमर, यहाँ कोई अमर होने वाली बात नहीं है। जो ये भौतिक विज्ञान वाले कर रहे हैं ना, वो कोई यहाँ अमर लोक बन ही नहीं सकता है। मृत्यु लोक है, अमर लोक कहाँ बनेगा? सही बात। क्या क्लोनिंग अमरता की ओर पहला कदम? क्लोनिंग तो वो जो जैसे वो मनुष्य है तो मनुष्य का क्लोनिंग करके मनुष्य बना सकता है। ठीक है। मगर उसके अंदर आत्मा को थोड़ा अमर बना सकता है, वो टेम्पररी होता है। पर बाबूजी आजकल कह रहे हैं ना कि नसें डुप्लीकेट बना के डाल रहे हैं, लीवर बना के डाल रहे हैं। वो स्थूल चेंज कर सकता है। शरीर के अंदर जो 5 तत्वों का शरीर है ना, वो तो यही चाहते हैं ना कि यही शरीर अमीर बन जाए, या थोड़ा जैसे वो तो राक्षस वृत्ति है। 70-80 साल चलता है तो राक्षसों 200 ने साल। हजारों साल तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांगा, महादेव से वरदान मांगा, तो भी उसको ये वरदान नहीं मिला। तो ज्ञानी आत्मा इसका मतलब भौतिक विज्ञान कभी भी अमर नहीं बना सकता। भौतिक विज्ञान कभी भी कितना भी कर ले, सारी शरीर को बदल दे, शरीर के सारे खून को बदल दे, बार बार बदल दे, हर महीने बदल दे, हर महीने हजारों डॉलर खर्च कर दे, तो भी कभी अमर नहीं बन सकता। ये मृत्यु लोक है, और 5 तत्वों का शरीर मृत्यु लोक का है। क्या क्वांटम फिजिक्स आत्मा की अमरता को सिद्ध कर सकता है? क्वांटम माने सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म। तो सूक्ष्म शरीर में तो ये ऊपर जाते हैं ना, गांधर्व लोक, यक्ष लोक, किन्नर लोक, तो वो अमर जैसा ही हो जाता है। अमर नहीं होता, ब्रह्मांड जब तक चलेगा तब तक। मतलब ब्रह्मा की मतलब ये, हाँ, ब्रह्मा के 100 साल तक तो वो जिएंगे, वो अमर है। ब्रह्मा के 100 साल जो ब्रह्मांड की आयु है ना, तब तक तो ये अमर लोक, ये ऊपर के 7 लोक है नहीं। मगर एक कल्प प्रलय में विनाश होता है, 3 लोक विनाश होता है। ठीक है।
कल प्रलय तक उसकी आयु, फिर ऊपर चले जाए, आत्मा निकल जाए, ऊपर चले जाए महालोक में, तो आत्मा बच जाती। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी। अब जो ये जो सेक्शन आ रहा है क्वेश्चन का, वो है सूक्ष्म जगत, अन्य ग्रह और अमरता के ऊपर बात होगी। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, क्या अन्य ग्रहों पर अमर जीव रहते हैं? देखो, जो ग्रह पे जो वायुमंडल है उसके हिसाब से उसका शरीर है। जैसे सूर्य है तो सूर्य में अग्नि तत्व वाला शरीर है जिनका, जैसे सूर्य नारायण देवता है तो उसके खानदान के साथ वहाँ अग्नि तत्व का शरीर धारण करके वहाँ रह सकते हैं। इसी तरह शनि, सभी ग्रहों पर जीवन तो है ही। ओके, ठीक है। क्या सूक्ष्म जगत में आत्माएं बिना शरीर के अमर रूप में होती हैं? सूक्ष्म शरीर की आत्मा है, सूक्ष्म जगत में आत्मा है जो सब्टल वर्ड में, जैसे सूक्ष्म शरीर में अनेक प्रकार की आत्मा है, ठीक है, जैसे भूत प्रेत पिशाच, वो भी क्वेश्चन है आगे। हाँ, तो ये सभी आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं अमर नहीं बन सकती। तो आगे क्वेश्चन यही है, क्या देवता, पितर और प्रेत क्या अमर होते हैं? नहीं, इनकी आयु एक कल्प होता है, एक ब्रह्मा का एक दिन, एक कल्प माना एक ब्रह्मा का दिन। अच्छा 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 अच्छा। फिर उनका भी तीनों लोग विनाश होते हैं, सब विनाश होता है। हाँ, वो तो भूत प्रेत तो ऊपर जा ही नहीं सकते। इवन ये तो यहाँ तीसरा धरती लोक से भी खत्म हो गया तो धरती देवता लोक में भी, रहते हैं, देवता पितृलोक का हो, भी, कोई भी हो, यहाँ ही रहते हैं। देवताओं की आयु ब्रह्मा का एक दिवस है, एक दिन कल्प प्रलय में वो भी विनाश हो जाते हैं। ऊपर इनकी आत्मा ऊपर के लोक में चली तो जाती जो देवता बनने का ट्राई करते हैं वो बेचारे एक कल्प। देवता तो भोगी है ना, देवता भोगी है, उनका भोग, पुण्य का खाता पूरा हुआ, नीचे मनुष्य। बराबर। क्या हमारे पृथ्वी पर कुछ अमर आत्माएं जन्म लेती हैं? अमर आत्माएं धरती पर जब बहुत हाई क्वालिटी आत्मा, हमने एक वीडियो में बोला है 100 कला वाली आत्माएं दूसरे ग्रेट मल्टीवर्स से आई है, ठीक है, ऐसी आत्माएं हैं, जन्म लेती है, मगर जन्म मृत्यु लोक में आती है या सूक्ष्म लोक में भी आती है, तो उसकी आत्मा पर सूक्ष्म लोक का आवरण और मृत्यु लोक का 5 तत्वों का आवरण में वो साधारण इंसान बन जाती है। तो वो अमर नहीं बन सकते, अपने आप को ही भूल जाती है। जब उसको ब्रह्म ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, तब उसको वो ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान लेकर ब्रह्मलोक में चली जाती है, तब अमर बनती। उसका ज्ञान ही नहीं रहेगा ना, ज्ञान का तो आवरण पर चढ़ गया तो अज्ञानी बन गया, या कितनी बड़ी आत्मा। क्या सूक्ष्म यात्रा से आत्मा अमरत्व को प्राप्त कर सकती है? सूक्ष्म यात्रा मतलब ऊपर की आत्मा, जैसे सूक्ष्म यात्रा करती है, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल में, जैसे यहाँ से भूलोक से भूपुर लोक, स्वर्ग लोक, महालोक गई, जन लोक गई, तप लोक गई, सत्य लोक गई, महासत्य लोक गई, ब्रह्मापुरी गई, विष्णुपुरी गई। तो विष्णुपुरी में तो महा माया है, तो वहाँ अटक जाती है, फिर उससे ऊपर फिर शिवपुरी में नहीं जाती। शिवपुरी में जाए तो वहाँ सतो प्रधान है, तो शिवपुरी में ज्ञान होता है परमधाम का, तो पुरुषार्थ करके परमधाम चले जाते, अंत में इसका डेस्टिनेशन परमधाम। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर अमर है? नहीं, त्रिदेव कहाता है, परमात्मा थोड़े है, त्रिदेव है। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, त्रिदेव है, देवता है। वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो निर्गुण निराकार जो परमधाम में रहते हैं उसको परमात्मा कहते हैं। ओके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या ध्यान से अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है? आत्मस्वरूप पर ध्यान धरो तो परमात्मा को याद करके तुम करो तो तुम्हारी आत्मा कर्मातीत अवस्था बनेगी। भावातीत बनोगे तो त्रिगुणातीत बनोगे, तो भावातीत कर्मातीत बन जाओगे, तो निर्गुण निराकार से या कनेक्शन जोड़ोगे तो वहाँ ब्रह्मपुरी, ब्रह्म स्वरूप बन के, आत्म स्वरूप बन के ऊपर चले जाओगे। यही अमर लोक है। देखो, यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। बापूजी जो समझाना चाहते हैं कि शरीर नहीं, आत्मा जो अमर है उसका ज्ञान लेना है। ज्ञान मिलने से अमरत्व की अनुभूति होगी, या ज्ञान से ही आपको पता चलेगा कि मैं अमर हूँ ऑलरेडी, राइट। शरीर तो अमर किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि धरती पर राम और कृष्ण जितने भी अवतार आए, विष्णु के 24 अवतार, शिव के 28 अवतार हुए, सभी शरीर छोड़ के ही गए। तो मतलब ये शरीर से यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता, चाहे साइंस जो मर्जी बोले। यहाँ बात हो रही है आत्मा की, लेकिन आत्मज्ञान ही नहीं हुआ तो अमरता का अनुभव नहीं होगा। तो जो आत्म जागृति है, जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना की जागृति है, उसको यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है, जो बापूजी ज्ञान बता रहे हैं। बापूजी, क्या किसी योगी ने देह सहित अमरता प्राप्त की है? नहीं, कभी नहीं। त्रिशंकु बना देता ब्रह्मा, अमर कैसे बनेगा? स्वर्ग लोग अमर नहीं है। ओके, तो विश्वामित्र ने त्रिशंकु बना के वहाँ नया स्वर्ग रचा, तो भी वो तो गिर गया ना। अच्छा, तो जो ब्रह्म ऋषि दूसरे ब्रह्मांड से आते थे तो यहाँ आके शरीर प्राप्त करके अपना नसीब लेके फिर चले जाते थे। यहाँ का ज्ञान लेके लोगों को ब्रह्म ज्ञान देना चाहते थे। ओके, मगर कोई लेता नहीं था, इसलिए फिर हिमालय में तपस्या करके चले जाते थे।
क्या ब्रह्मचर्य जीवन शक्ति को अमर बनाता है? क्या क्या ब्रह्मचर्य जीवन शक्ति को अमर देखो, बनाता हद का ब्रह्मचर्य, शरीर का ब्रह्मचर्य और आत्मज्ञान बहुत अलग डिफरेंस है। है? शरीर का ब्रह्मचर्य कहते हैं ना, हाँ हाँ ये हाँ, शरीर का ब्रह्मचर्य। आत्मज्ञान तो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो बराबर। उनको शरीर में कोई लेना देना ही नहीं है। और आत्मा फिर अजर अमर और अविनाशी, तो शरीर से निकल जाती है। ठीक है। ये हद का ब्रह्मचर्य है। क्या और ब्रह्म ज्ञानी सच्चा अमरत्व है? ब्रह्म ज्ञान में जब उसको आत्मज्ञान होता है तब ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्मांड का आधिपत्य का ज्ञान होता है, हम्म, तब उसको ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्मलोक चला जाऊं। वही सच्चा ज्ञान है। वही सच्चा। क्या मैं आत्मा हूं का जो ये अनुभव है मृत्यु के डर को मिटा सकता है? आत्मा को समझ में आ जाए कि ये तो मृत्यु लोक है, तो मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मज्ञान हो जाए तो ब्रह्मलोक में चली जाए, तो कोई उसको रहेगा नहीं डर, कोई भी डर नहीं रहे। अच्छा बापूजी, अब जो क्वेश्चन है आपके विशेष ज्ञान के ऊपर ये क्वेश्चन आएंगे। तो बापूजी, आपने अमरता को कैसे समझा? क्या आपने इसे अनुभव किया है? मैंने आत्मस्वरूप में स्थित रह के बहुत 87 से मैं आत्मस्वरूप में स्थित रहता हूँ। लौकिक में भी अलौकिक जीवन बिताया मैंने। आत्मस्वरूप में रहकर इतना आत्मस्वरूप का अनुभव होता था कि एकदम लाइट पूरी लाइट की बॉडी बन जाती थी। मैं चल भी नहीं सकता, ऐसी मेरी लाइट की बॉडी होती। तब मेरे को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, पर महाब्रह्मांड, मल्टीवर्स का ज्ञान हुआ। और मैंने आत्मस्वरूप में रहकर वो सब देखा, तो दिव्य दृष्टि से देखा। ये मेरा अनुभव, मैंने वो मेरा पॉडकास्ट में सब कुछ बताया, डिटेल में बताया पॉडकास्ट में। क्या बापूजी ने किसी सूक्ष्म अमर आत्मा का संपर्क किया है? सूक्ष्म जगत में अमर ऊपर में तो इतनी आत्मा है, परम धाम में जाओ तो इतनी आत्मा है, महापरम धाम में जाओ, गैलेक्सी का महापरम धाम, परम महापरम धाम, यूनिवर्स का परम धाम। मैंने जर्नी ऑफ सोल में भी बताया है। वो मैं ऐसी बहुत आत्माएं देखी, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स में जर्नी करती हुई आत्माएं, जो निराकारी आत्माएं होती है, वो बहुत घूमती फिरती रहती पूरा मल्टीवर्स में। जिसका यहाँ पर धरती पे नाम रूप रंग कुछ नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, धरती पर कभी आई भी नहीं है। नहीं आई, वो घूमती रहती। परम धाम तो परम धाम, अच्छा, नीचे नहीं आती, परम नीचे धाम नहीं, से नीचे नहीं आती। नीचे नहीं। ये न देवता बनती, आकारी रूप, निराकारी से आकारी में भी नहीं आती। न ब्रह्मापुरी, न विष्णुपुरी, न श्रीपुरी में आती, परम धाम में आती है। तो परम धाम वो से तो फुल ऑफ पावर होंगी ना वो आत्माएं तो। बहुत हाई कला की पावर है। कोई 30 कला, 40 कला, 50 कला, 100 कला, कोई 200 कला की भी आत्मा। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं आगे एक दूसरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने वाला है, इस पे लेने वाला हूँ, जो टुडेज मल्टीवर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अभी बापूजी से लूंगा, लेकिन दूसरे पॉडकास्ट में उसमें ये बातें हम कवर करने वाले हैं। बापूजी, इस पॉडकास्ट के लिए क्या आप आत्मा के अनंत जन्मों को स्मरण कर सकते हैं? जब आत्मस्वरूप हो जाता है ना, तो केवल आत्मा दिखता है। फिर यहाँ जन्म मरण के चक्र का कोई तुम्हें ज्ञान नहीं होता। ओके। केवल आत्मस्वरूप का ज्ञान, आत्मा ही तो, यहाँ शरीर का ज्ञान नहीं तो होता। आपके सामने कोई अगर आत्मा आती है मनुष्य, तो क्या आप उसके अनंत जन्म को देख सकते हैं? मैं उसकी आत्मा को ही देखता हूँ। जब आत्मा को देखो तो उसके यहाँ के जन्म कोई का नहीं आएंगे। अच्छा, उसकी पास्ट लाइफ वगैरह आप नहीं देखते? पास्ट लाइफ तो ये रिग्रेशन करते हैं, उनको वो ये सूक्ष्म जगत की भूत प्रेत आत्मा है ना, वो पावर देकर, रेज मारकर रिग्रेशन कराते हैं, वो याद कराते हैं। अच्छा। यहाँ तो आत्मज्ञान की बात है ना। आत्मज्ञान और भूत प्रेत के काम में बहुत फर्क है। इसमें रिग्रेशन का काम नहीं है, यहाँ तो केवल आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान वैसे भी है। बापूजी अपने वीडियो में बोलता है मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, और ना ही मैं भूत प्रेत चमत्कार करते हैं। हाँ, ठीक है। क्या ब्रह्मांड में कोई अमर आत्मा का केंद्र जिसे अमर धाम कहते हैं वो है? ना, परम धाम है ना। परम धाम, उसके सिवा और कोई केंद्र नहीं अमर धाम जिसे कह सकते? हर ब्रह्मांड में एक परम धाम होता है, महाब्रह्मांड में महापरम धाम होता है। जैसे गैलेक्सी के बीच में जो सुपर मासिव ब्लैक होल कहते हैं साइंस वाले, वो महापरम धाम है। वहां 10 कला की परम लाइट है। बापूजी, क्या आप बता सकते हैं कि आत्मा को अमरत्व कैसे प्राप्त होता है? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से। क्या सूक्ष्म लोकों में शरीर के बिना भी चेतना अमर रह सकती है? चेतना तो निराकारी आत्मा कहीं भी रह सकती, चाहे साकारी हो, आकारी हो, निराकारी। तो जो ऊपर के 7 लोक है उसमें जो आकारी रूप में निराकारी आत्माएं रूप हैं, धारण करती है तो रह सकती, आ जा सकती है, रह सकती नहीं जैसे तप लोक में है। निराकारी आत्माएं आती जाती रहती, अगर वो अपने ऊपर निराकारी का एक ग्रुप होता है, निराकारी आत्माओं का ग्रुप होता है, उसपे एक आवरण बना के, एक गोला बना के वो आती है। धरती के ऊपर भी कई ऐसे आते हैं ना, जो कुछ एलियंस होते हैं, वो निराकारी रूप में आते हैं, फिर आकारी रूप धारण करते हैं।
तो अब जो व्यवहारिक और आज के मनुष्य के जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, क्या आज का सामान्य मानव अमरता की यात्रा कर सकता है? मानव अमर नहीं बन सकता है, अमरता की यात्रा तो बहुत दूर की बात। ओके। तो उसकी आत्मा, उसको आत्म स्वरूप समझना पड़ेगा और फिर वो अपनी आत्मा को आत्मज्ञान अमर। होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्रह्मलोक में जाएगा। ओके, तब वो उसकी अमरता की यात्रा स्टार्ट हो सकती है। अमरलोक कहेंगे उसको। आत्मा की अमरता को व्यवहार में कैसे लाया जाए? आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ करो, कर्मयोगी बनो। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? हम्म, तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं सारे पापों का विनाश करके तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊं। ये बोला हुआ है। बराबर। ओके। क्या हम ध्यान से मृत्यु पर विजय पा सकते हैं? किसका ध्यान करते हो? जिसको ध्यान करोगे उसके पाओगे। अगर तुम देवताओं का ध्यान करते हो तो देवताओं के पास जाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या मृत्यु को, उसके ऊपर कंट्रोल आ सकता है, मृत्यु पर विजय? मृत्यु पर विजय, जन्म मरण का चक्र तो ये कोई उस पर विजय नहीं पा। नहीं पा सकता। ओके। क्या हर इंसान का उद्देश्य अमर होना है या कुछ और? अलग अलग है, तो मायावी होते तो माया में फंसे रहते, तो उसको कोई अमर लोक से मतलब नहीं है, मतलब ज्ञान ही नहीं, नहीं है। ज्ञान ही नहीं है। अमरनाथ जाते हैं यात्रा पर, मगर अमरनाथ, असली अमरनाथ कहाँ है, वो अमर लोक कहाँ है, वो पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। क्या हम किसी दिव्य आत्मा की तरह अमर बन सकते हैं? बन सकते ना, अमर लोक में चले जाओ, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ले। अब बाबूजी जो क्वेश्चन है, विशेष प्रश्न बाबूजी के आपके अनुभव और ये हमारे परम शांति मिशन पर है। क्या बापूजी कभी मृत्युलोक से परे किसी अमर लोक में गए हैं? नहीं, मैं बुद्धि से याद करता। मैं ओके। कभी सूक्ष्म रूप निकाल के नहीं गए, जैसे साधु संत महात्मा पहले सूक्ष्म रूप निकाल के ऊपर जाते थे, हम्म, मगर मैं कभी बुद्धि से, यहाँ दिव्य दृष्टि से आत्मस्वरूप में रहकर सब कुछ देख सकता। ठीक है। मतलब आपको, आपने मतलब सूक्ष्म शरीर निकाल के आप ऊपर के लोक मैं में, ब्रह्मांड, दूसरे महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड सब कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है। यहीं मैं बैठ के सूक्ष्म, देखते हैं आप, यहाँ से निकल के आत्मा निकल के नहीं जाती है। ठीक है। क्या आपको अमरत्व से जुड़ी कोई दिव्य अनुभूति हुई है? आत्मस्वरूप में रहो तो हमेशा दिव्य ही स्वरूप है, दिव्य ज्ञान है, दिव्य स्वरूप है, दिव्य बुद्धि है, पर ओके। हमेशा उसी में ही रहते हैं, दिव्य अनुभूति रहती है। परमानंद स्वरूपम, परम शांति रहो तो परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, इसमें ही रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसी आत्मा को देखा है जो मृत्यु के बाद भी सक्रिय है? मृत्यु बाद तो अंत मते सो गति। कोई भूत प्रेत बन जाता है, कोई भटकता है, कोई अमर लोग तो जाता ही नहीं है। आत्मज्ञान नहीं है तो, ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो कहाँ जाएगा ऊपर? हम्म, ओके। क्या आपके अनुभव में कोई वैज्ञानिक या सूक्ष्म तकनीक है जिससे अमरता संभव हो? वैज्ञानिक, जो भौतिक वैज्ञानिक बोला ना, वो तो 5 तत्वों का अमर लोग ढूंढ रहे हैं, संभव ही नहीं है 5 तत्वों। क्या मनुष्य का भविष्य अमर आत्मा के रूप में विकसित होगा? मनुष्य का भविष्य जो है, आने वाला जो समय है, वो केवल आत्मरक्षा का है। ये शरीर तो किसी का नहीं, जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा शरीर किसी का नहीं बचने वाला। मैंने कई वीडियो बनाए उसमें। आत्मा ही बचेगी, आत्मा की चिंता करो। गीता में भगवान ने भी कृष्ण अर्जुन को कहा है, हे अर्जुन तो आत्मा की चिंता कर। क्या पूरा मानव समाज कभी अमर हो सकता है? नहीं, उसमें अलग क्वालिटी की आत्मा है, तो सभी अमर लोग थोड़े जाएंगे। कोई ब्रह्मापुरी तक जा पाएंगे, कोई विष्णुपुरी तक जाएंगे, कोई शिवपुरी तक जाएंगे, परमधाम सब नहीं जा पाएंगे। हाई क्वालिटी आत्मा होगी तो परमधाम जाएगी। तो बाबूजी, क्या आत्मा की अमरता ही सर्वोच्च मुक्ति है? आत्मा की अवस्था अमर बन जाए, अमर लोग चली गए, वही मुक्ति है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। क्या मृत्यु एक भ्रम है? ये भ्रम की दुनिया है ना, मृत्यु लोग क्या है, भ्रम ही है। हम्म? तो ये भ्रम, मृत्यु भी एक भ्रम है। 5 तत्वों को छोड़ना, सूक्ष्म में जाना, ये भी भ्रम है। मृत्यु लोग भ्रम ही है, ये ब्रह्मलोक ही है। मृत्यु भ्रम, वो ब्रह्मलोक नहीं। वो ऊपर वाला नहीं, नीचे का भ्रम। हाँ, नीचे का अलग है, मृत्यु लोक का भ्रम अलग है, ऊपर वाला ये भ्रम मृत्यु अलग लोक का भ्रम अलग है, और है। ऊपर तो अमर लोक का भ्रम है। क्या ब्रह्मांडीय चक्र में आत्मा बार बार अमर होती है? नहीं, महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड सब विलय हो जाते हैं। महाकाल सब प्रलय सभी आत्माएं सब खत्म हो जाते सब खत्म। तो सच्ची अमरता तो इस ब्रह्मांड में या पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी नहीं है। हैं। तो मल्टीवर्स भी वाइंड अप होता है, सब खत्म। मल्टीवर्स का मालिक अपने अंदर सब कुछ समा के, जैसे निराकार था वैसे निराकार बन गया, सब समा लिया, पूरा मल्टीवर्स उसमें समा गया।
हमारी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स की हिंदी और इंग्लिश अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में हमारी वेबसाइट पर है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस बुक के अंदर बाबूजी ने बहुत गहरे रहस्य बताए हैं। आप इसको यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, लाइफ इन मल्टीवर्स इन हिंदी। आप ऐसा लिखेंगे तो पूरा हिंदी में आपको वो वीडियो सुनने को मिलेगा, जो बुक के अंदर है वो पूरा ऑडियो फॉर्म में भी है। तो बापूजी अब हम चाहते हैं कि एडवांस लेवल का कुछ 5 आखिरी क्वेश्चन है। आत्मा के सूक्ष्म कंपनों को, मतलब वाइब्रेशन को, सूक्ष्म वाइब्रेशन को स्थायी अमरता में कैसे बदला जाए? आत्मस्वरूप बन जाओ तो निराकारी वाइब्रेशन हो जाए, तो निराकार अमर लोक परम धाम चले जाओ। ओके। क्या 5 तत्वों से बना शरीर कभी अमर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या सृष्टि का अंत भी आत्मा को प्रभावित करता है? सृष्टि का ये अर्ध प्रलय प्रलय में आत्मा को तो थोड़ा प्रभावित करता है, मगर आत्मज्ञान होता है तो ऊपर के लोक में चले जाते हैं, तो वो बच जाती है। हम्म। क्या हम शरीर रहित अमर चेतना के रूप में रह सकते हैं? शरीर कभी भी अमर नहीं बन सकता, हम्म। चेतना आत्मा ही अमर बन सकती। हम्म। तो वही आज जो ये क्वेश्चन मैंने पूछे हैं बापूजी के साथ, ये अमरता के रहस्य को हमने समझा है। तो ये ह्यूमन इमॉर्टैलिटी के बारे में जो हमने बापूजी से जो गूढ़ ज्ञान को हमने प्राप्त किया है, तो यहाँ बापूजी हमें दिव्य आत्मा, ब्रह्म ज्ञानी, सूक्ष्म लोक की बातें यहाँ समझा रहे हैं। जो जीवन, आत्मा, ब्रह्मांड और अमरता पर अद्भुत ज्ञान रखते हैं, उनके बारे में बापूजी ने बताया। आज हमने जो जाना है वो आत्मा कैसे अमर होती है, क्या विज्ञान अमरता की खोज कर सकता है, क्या चेतना को जागृत करके मृत्यु पर विजय पा सकती है। तो हमने ये बहुत कुछ आज समझा है, देवता के बारे में, सूक्ष्म दुनिया के बारे में, ग्रहों के ऊपर जीवन के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, अमर आत्माओं के बारे में। बापूजी का खुद का अनुभव भी बताया उन्होंने, अमरता के ऊपर जो भी यहाँ पर बापूजी ने बहुत ही गहरी बातें समझाई हैं। तो बापूजी आप अब अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं इस अमरता वीडियो के देखो, सब्जेक्ट बहुत में? ब्रह्म ज्ञान पर वीडियो देखो, सब आ जाएगा। ओके। तो आज जो बापूजी ने बात कही है, मैं अगर उसकी समरी में बात करूं तो हमारा जो ये मृत्यु लोक है, ये धरती पे साइंस कुछ भी कर ले, लेकिन वो आत्मा को, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, वो अमरता की अनुभूति नहीं कर सकता। चाहे शरीर के सभी अंग नए लगवा लो, लेकिन ये मृत्यु लोक का ही शरीर रहेगा। उसका प्रूफ है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग के अंदर जितने भी अवतार आए वो भी शरीर छोड़ के गए। तो आज का मनुष्य अमरता की झूठी खोज में जा रहा है। इससे बेटर है कि अपनी चेतना को ज्ञान से भरपूर करें, आत्मा को जागृति करें, चेतना को समझे, उसके पावर को समझे, और ज्ञान सुन के जो मोक्ष की अनुभूति करनी है पहले वो करें, और उसके बाद में फिर आत्मस्वरूप बने, और फिर यहाँ से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु लोक से अमर लोक की यात्रा करे, और परम धाम में जाके ही वो अमर बन सकता है। जब तक ये ब्रह्मांड का समय रहेगा तब तक तो रहेगा। लेकिन अगर आपको और भी इसके बारे में जानना है तो बापूजी ने ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड और मल्टीवर्स, उससे ऊपर परम परम महाब्रह्मांड के बारे में बात बताई है। तो आपको ये सब कुछ जानना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन थे ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, इसलिए कि लोग अमरता के ऊपर बहुत ढूंढ रहे हैं टॉपिक, कि भाई रियल में कौन बोलता है यहाँ हमें अमर बनाने को। तो जो धरती पर हमें बॉडी के साथ अमर बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब एकदम 100% झूठ है। बॉडी कभी अमर नहीं हो सकती, ये तो नाशवंत शरीर है, आज है कल नहीं है। परंतु चेतना को अगर ये ज्ञान हो गया तो चेतना अमर हो सकती है, और धरती पर जितना भी समय बाकी है ब्रह्मांड का, उस ब्रह्मांड, मतलब ये जो जीवन मृत्यु के चक्र से निकल के ऊपर जा सकती है, और सदा काल के लिए अमर उसी को कहते हैं जो परम धाम तक पहुंचता है। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन इसी चैनल पर मैं कराता हूँ, और 1350 के आसपास एपिसोड आ चुके हैं। मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे जुड़िए, साक्षी के साथ सुबह 5:30 से 6:30 बजे उसके साथ जुड़िए। 700 से ज़्यादा एपिसोड अवेलेबल है वहाँ पर। तो ये सभी चैनलों को जरूर से सब्सक्राइब करिए। हमारी चैनल एक और भी है, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत, जिसमें करीबन 250 के आसपास हमारे पॉडकास्ट दिव्य आत्माओं के रखे हुए हैं। तो जरूर से उसे भी सब्सक्राइब करिए। और बापूजी ने जो दिव्य ज्ञान दिया है उसकी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है हमारी paramshanti.org वेबसाइट पर, वहाँ से फ्री में डाउनलोड करिए, और आप इसको व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं। तो बापूजी ने जो ज्ञान दिया है ये बहुत ही कीमती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के समय के लिए हमें समझना होगा कि अगर हमें ज्ञान हुआ तो ही हमारी चेतना बचेगी, नहीं तो
अज्ञानवश में मनुष्य ऐसे कर्म करेगा, उतनी वासना हो जाएगी कि वो 84 लाख योनि में जानवर बन जाएगा। बापूजी, आखिरी सवाल, 84 लाख योनि में फंसी हुई आत्मा क्या वापिस शिव बन सकती है? क्या वो वापिस ऊपर जा आत्मा की सकती? पावर ही डाउन हो जाती है तो कैसे दोबारा मनुष्य बनना? आप सोचो, ज्ञान से सोचो, ब्रह्म ज्ञान हो वही सोच सकता है। जब आत्मा अनेकों जन्मों से पावर लॉस करती 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 एक साधारण अमीबा बन गई, तो क्या ये अमीबा दोबारा मनुष्य बन सकती? सोचो, बुद्धि से सोचो, ब्रह्म ज्ञान से सोचो। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं, कभी तो एक ऐसा मौका मिलता होगा कि वो भी नहीं, मनुष्य ऐसा बने। नहीं। चलो अमीबा को छोड़ो, किसी और की बात करें, जानवरों में कोई नहीं, जानवर बन गया जैसे शास्त्र में लिखा है कि गाय भी नेक्स्ट में मनुष्य बनेगी, तो कभी क्या वो उसको मौका एक मिलेगा? गाय जैसी जानवर कभी मृत्यु लोक से अमर लोक में मनुष्य बन के फिर अमर लोक जा सकता है। क्योंकि नाम गोलोक रखा है, जब ऊपर का नाम गोलोक रखा है तो गायों को तो एंट्री होगी ना। देवताओं में गोलोक है तो गोलोक में गाय होती है ना, तो गोलोक तक जाएगी विष्णुपुरी। मगर विष्णुपुरी तो अमर नहीं है। तो मतलब आज सीधी सी बात है कि अगर मनुष्य ही ज्ञान सुन के अमर नहीं बन पा रहा है, तो ये जानवर बेचारे कैसे बनेंगे? क्योंकि उनको तो ज्ञान हो नहीं सकता। उनकी जो चेतना है या उनका जो जीव है वो बहुत ही नीचे के लेवल पे है। तो इसलिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊर्ध्व गति में जाने के लिए, ऊर्ध्व गति पाने के लिए, कि ज्ञान ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अमर बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दिव्य आत्माओं का इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए। बेहद की परम महाशांति है। बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।